हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज हम लोग बात करेंगे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के बारे में ओवरव्यू लेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारा सीजीएल 2025 का प्री का एग्जाम आ रहा है नज़दीक, तो उसका हम लोग ओवरव्यू लेंगे और हम लोग उसको डीपली भी पढ़ेंगे। ठीक है, बीच में इसके हम क्वेश्चन भी कराएंगे बाद में। ठीक है, तो देखो परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन क्या डिफरेंस है। मेनली देखो परम्यूटेशन होता है, उसमें मेनली आपका क्या होता है, अरेंजमेंट होता है, और कॉम्बिनेशन में क्या होता है, सिलेक्शन होता है। ये चीज़ आप समझना ज़रूरी है। ठीक है, और कॉम्बिनेशन में क्या होता है, सिलेक्शन ज़रूरी है। सिलेक्शन का सिलेक्शन की बात की जाएगी। अब आपको पता है अरेंजमेंट की बात आ रही है, तो अरेंजमेंट में आपको ऑर्डर क्या रखना पड़ेगा, सही से ऑर्डर रखना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपके टीचर ने बोल दिया है कि क्लास के बच्चों को, ठीक है, एक लाइन पे, ठीक है, अरेंज करो, तो फिर उनका ऑर्डर क्या होगा, या तो हाइट के हिसाब से खड़े होंगे, छोटी हाइट से बड़ी से बड़ी। ठीक है, तो समझ में आई बात ना। सिलेक्शन में क्या है कि किसी बच्चे को निकाल लो, तो ऐसा कोई बात नहीं है। ठीक है, हाँ, सिलेक्शन में क्राइटेरिया दिया कि अच्छे बच्चों को निकाल लो। ठीक है, अच्छे बच्चों को अरेंज करो, ख़राब बच्चों को अरेंज करो, तो फिर वो अलग बात है। ठीक है, उससे फिर अरेंजमेंट पे आ जाएगा। तो वो सम केसेस पे क्या होगा, आपका परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन दोनों ही वर्क करेगा। बट बेसिकली जो डिफरेंस होता है, परम्यूटेशन में होता है अरेंजमेंट, और इसमें ऑर्डर बहुत नेसेसरी है। ठीक है, और कॉम्बिनेशन में होता है सिलेक्शन, इसमें ऑर्डर इतना ज़रूरी नहीं है, या ना के बराबर ज़रूरी है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब परम्यूटेशन कहाँ पर लगाया जाता है, जब डिफरेंट काइंड्स ऑफ थिंग्स, ठीक है, अलग अलग चीज़ें होती हैं उनको अरेंज करने के लिए। और कॉम्बिनेशन का यूज़ कहाँ होता है, सेम काइंड ऑफ थिंग, एक ही जैसी वस्तुओं को सॉर्ट करना हो। ठीक है, परम्यूटेशन ऑफ टू थिंग्स। अब देखो राम, अब परम्यूटेशन में जो फार्मूला होता है वो एन पी आर इक्वल टू एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल होता है। ये फार्मूला आपको याद रखना है, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। और जो कॉम्बिनेशन होता है वो क्या होता है, एन सी आर इक्वल टू एन फैक्टोरियल अपॉन, बस यहाँ पर जो आर फैक्टोरियल है वो बढ़ जाता है, बाकी फार्मूला तो सेम ही रहता है। अगर यहाँ से देखें, देखो ये फार्मूला तो सेम ही है, तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, एन सी आर इक्वल टू वन अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू एन पी आर। तो डेरिवेशन वाली बातें हम लोग फिर कभी करेंगे। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें याद रखनी जरूरी है कि एन पी एन, ठीक है, एन चीज़ें हैं, आपने उनमें से एन चीज़ें क्या कर ली हैं, अरेंज कर ली हैं, तो आपको जो आंसर आएगा वो एन फैक्टोरियल आएगा। और जीरो फैक्टोरियल की वैल्यू जीरो नहीं होती है, वन होती है। ठीक है, और एन सी एन, ठीक है, एन सी एन की वैल्यू क्या होती है, वन होती है। अगर आपने सिलेक्शन किया है 5 में से 5 की सिलेक्शन कर लिया, तो उसकी जो वैल्यू आएगी 1 आएगी। और एन सी आर, ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, एन सी आर इक्वल टू क्या होता है, एन सी एन माइनस आर। कहीं पर लिखा हुआ है 6C2, तो इसको लिख सकते हैं 6C4। ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया, क्या बताया कि परम्यूटेशन में क्या होता है, आपको जो ध्यान रखना होता है वो अरेंजमेंट का ध्यान रखना होता है। कॉम्बिनेशन में आपकी बात की जाएगी सिलेक्शन का। तो परम्यूटेशन में होता है अरेंजमेंट, कॉम्बिनेशन में होता है सिलेक्शन। इसमें आपको ऑर्डर का ध्यान रखना ज़रूरी है, इसमें ज़रूरी नहीं है जब तक कि बोला ना जाए। ठीक है, अब परम्यूटेशन में कौन कौन से, हमें किस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हम कैसे पता करेंगे क्वेश्चन परम्यूटेशन का है या कॉम्बिनेशन का है। तो परम्यूटेशन में क्या होगा, आपको वर्ड फॉर्मेशन की बात की जाएगी, नंबर फॉर्मेशन की बात की जाएगी। ठीक है, 4 डिजिट 3 डिजिट ऐसे बात की जाएगी, और सर्कुलर परम्यूटेशन दिया जाएगा। ठीक है, सर्कुलर अरेंजमेंट की बात की जाएगी। अब बात करेंगे अगर ये कैसे पता करेंगे क्वेश्चन कॉम्बिनेशन का है, तो किसी का सिलेक्शन हो रहा होगा, सिलेक्शन ऑफ टीम, या ज्योमेट्रिकल फिगर्स वगैरह फॉर्म हो रहे होंगे, ट्रायंगल या आपका स्क्वायर हो गया, ठीक है, सर्कल हो गया, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ थिंग्स, चीज़ें बांटी जा रही होंगी। ठीक है, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस है, कुछ अपवाद है, जिनकी बात हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। अब इसमें से एक इम्पॉर्टेंट रूल आता है, मल्टीप्लिकेशन रूल। ठीक है, हम चीज़ों को मल्टीप्लाई कब करते हैं और एडिशन कब करते हैं, आप केवल से सुन लीजिए। ठीक है, हम लोग मल्टीप्लाई तब करते हैं जब कोई भी काम क्या हो गया, कंप्लीट नहीं हुआ होता है। ठीक है, और एडिशन कब करते हैं, जब हमारा जॉब क्या होगा, कंप्लीट हो जाए। ठीक है, मतलब क्या होगा, हम कोई नया काम तभी शुरू करेंगे, ठीक है, जब पहले वाले सारे काम डन हो गए हों। ठीक है, अब इसमें से क्या है ना, जब एडिशन वाले रूल पे क्या कहता है कि जब कोई भी एक भी काम हो जाए तो हम लोग दूसरा काम शुरू कर सकते हैं। लेकिन मल्टीप्लिकेशन में क्या है, सारे काम ही होना जरूरी है, तभी हम नया काम शुरू कर सकते हैं। और इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला, एन सी एक्स इक्वल टू एन सी वाई। अगर ये गिवन है तो आपको जो एक्स की वैल्यू होगी वाई के बराबर होगी। सेकंड कंडीशन हो सकती है एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या होगा, एन होगा। तो समझ में आ गया, ओवरव्यू आपको मिल गया होगा। हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन किस टाइप से बनते हैं। ठीक है।